एक बार फिर सत्ता वापसी का सपना संजोए भाजपा की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान कर दिया है कि इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दें। सीधे सीधे भाजपा के खिलाफ वोट देना तो नहीं कहा है, लेकिन यह कहा है कि किसान समझदार है, सजा कैसे देनी है। इस संबंध में किसानों की पीड़ा और समस्याओं से भरी एक चिट्ठी भी जारी की गई है। इस चिट्ठी का अर्थ यही है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को किसान सत्ता से बेदखल करें। इसके लिए यूपी के 9 शहरों में संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस वार्ता भी करेगा, जिससे अधिक से अधिक किसानों तक संदेश पहुंच सके। इस चिट्ठी को किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है। किसान भाजपा को वोट की सजा देगा तो निश्चित रूप से रालोद और सपा को ही फायदा मिलेगा। इस गठबंधन को और मजबूती मिल सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद किसानों के गुस्से में थोड़ी कमी जरूर आई थी। हालांकि वोट को लेकर नरमी बहुत अधिक नहीं दिख रही थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने उन किसानों को चुनाव में सीधी राह दिखाने का काम कर दिया है जो अभी वोट देने को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि अभी तक मोर्चे ने किसी दल का विरोध या समर्थन करने की बात नहीं की थी। दरअसल कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए थे और सरकार से अन्य मांगों पर मिले भरोसे के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने 13 महीने तक चले आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। किसान अपने घरों को लौट गए। भाजपा सरकार ने किसी भी मांग पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, न ही एमएसपी की गारंटी को लेकर कमेटी बनी, न ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हुए। संयुक्त किसान मोर्चे ने किसान आंदोलन के एक सिपाही के नाम से उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी की है। इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि किसानों का अपमान करने वाली भाजपा को सबक सिखाने के लिए आपकी मदद चाहिए। किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसान शहीद हुए। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 के चुनाव में यूपी के किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की घोषणा की गई थी, लेकिन सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। 14 दिन में गन्ना भुगतान का वायदा भी पूरा नहीं किया गया, न ही बकाया भुगतान पर ब्याज दिलाया गया। वादा था कि धान गेहूं का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन धान का 1/3 और गेहूं का छटांश भी नहीं खरीदा गया। भाजपा सिर्फ वोट, सीट और सत्ता की भाषा समझती है। किसान, मजदूर, युवा सब परेशान हैं। ऐसे में भाजपा को यूपी के इस चुनाव में सजा देने की जरूरत है। सजा कैसे देंगे यह बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी किसान खुद समझदार हैं। भाजपा के नेता वोट मांगने आए तो उनसे इन मुद्दों पर सवाल जरूर पूछें, और जब वोट डालने जाएं तो इस चिट्ठी को जरूर याद रखें। अब देखना होगा कि संयुक्त किसान मोर्चे की अपील का कितना असर यूपी के चुनाव में होता है। सुनिए राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान क्या कहते हैं। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 का डेफिनेटली भाजपा को इसका थोड़ा सा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना चल रहा था, जो 3 कृषि कानून थे उनकी वापसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा जो धरना दे रहा था, उसका डेफिनेटली असर पड़ना है। रीजन, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो एक मोर्चा बना था उसके अधिकतर जो मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो किसान ही हैं। और उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव होने वाले हैं अभी, वो एक कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। उसके अगर हिस्सों देखते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश डेफिनेटली कृषि प्रदेश है, और अदर हिस्से जो हैं पश्चिम आपका बुंदेलखंड चले जाइए, पूर्वांचल, वहां भी कृषि करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वहीं किसान नेता सवित मलिक और सनी निर्वाल का साफ कहना है कि किसानों की अनदेखी भारी पड़ेगी और किसान चुनाव में भाजपा को सजा देने का काम बखूबी करेगा। देखिए, संयुक्त मोर्चे का जो आज बयान आया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चे से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। इस वजह से जो संयुक्त मोर्चे ने आज अपना खुलकर विरोध कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी केवल किसानों के मुद्दे न उठाकर प्लान के मुद्दे पर ज्यादा फोकस कर रही है। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, किसानों की आवाज को सुनना पड़ेगा। आज संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक लेटर जारी किया गया और उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों को याद दिलाया गया कि कैसे इस अहंकारी सरकार ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, कैसे लाठियां चलाई, कैसे ट्रैक्टर से कुचलकर किसानों की हत्या करने का काम किया, कैसे किसानों को नक्सली
आतंकवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या नाम दिए गए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी के लोग घर घर घूम रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ जो अत्याचार किए हैं, जो जुल्म किए हैं, उनको किसान कैसे भूल सकता है। किसानों से वादा कर कर मोर्चा हटवाया दिल्ली के चारों तरफ से, उसके बाद एमएसपी पे कोई कमेटी नहीं बनाई, शहीद किसानों के लिए कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया, पराली पत्ती और बिजली अधिनियम पे कोई बात नहीं की, मुकदमों की कोई वापसी की बात नहीं की। उसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई और उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों से अपील की गई कि आप वोट डालने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि किसानों के साथ इस सरकार ने क्या क्या किया है। लखीमपुर के अंदर 4 किसानों को और एक पत्रकार भाई को कुचलने का काम अजय मिश्रा टैनी के इशारे पर उसके बेटे ने और उसके गुर्गों ने किया, लेकिन वो फिर भी आज भी केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो मेरी भी आपसे अपील है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी क्रूरताएं किसानों के साथ की है, उनको ध्यान में रखते हुए इसको वोट की चोट देने का काम करें।